हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज हम करने वाले हैं वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्या है उसके समझने वाले हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है जब हम वाटर में सोप ऐड करते हैं, जब सोप यूज करते हैं फॉर वॉशिंग एक्शन। जब हम वाटर में सोप को ऐड करते हैं फॉर वॉशिंग एक्शन, जब हम कपड़े धोते हैं या फिर किसी और पर्पज के लिए, जब हम वाटर में के साथ सोप का यूज करते हैं, तब जो है वो सोप वाटर के साथ अच्छे से काम करके लेदर यानी कि जो झाग है वो प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। और नहीं करती है तो आपको पता है उसके साथ एक स्कम या फिर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन ये होती है इनसॉल्युबल सब्सटेंस या फिर सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टू जनरली लिक्विड्स। तो इन सारी इन रिएक्शन की वजह से कुछ जो सोप है वो प्रेजेंट जो वाटर में प्रेजेंट कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल मास बना लेती है, यानी प्रेसिपिटेट बना लेती है। और वो जो है इसकी वजह से सोप अपना काम नहीं कर पाता है। तो इसको समझने वाले कि ये होता क्यों है और हार्डनेस किस किस टाइप की होती है, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे द वाटर विद विच लेदर्स विद सोप इज सॉफ्ट एंड इफ नॉट इट इज हार्ड। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। यानी टेम्पररी हार्डनेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ईजिली इसको सिंपल फिजिकल मेथड से या फिर कुछ सिंपल केमिकल मेथड से इनको जो है इस टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। वहीं जो हमारे परमानेंट हार्डनेस है उसको जो है किसी भी तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही समझते हैं कि हटाया नहीं जा सकता, और अगर हटाया जा सकता है तो उसके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स मेथड्स है। तो हम इन दोनों के दोनों मेथड्स दोनों के हार्डनेस को हटाने के मेथड्स पढ़ने वाले। चलिए आगे बढ़। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेम्पररी हार्डनेस किसे कहते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस होती है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MgHCO3 होल ट्वाइस या फिर CaHCO3 होल ट्वाइस। इनके प्रेजेंस अगर वाटर में होती है तो इसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर में। और इसकी जो है कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिससे हम टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड होता है, एक तो इसको बॉईल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली बॉईल कर लीजिए तो इनको हटाया जा सकता है, या फिर क्लार्क्स मेथड हमारे पास है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव क्लार्क्स मेथड हियर which involves the addition of calculated amount of lime to hard water। लाइम का फॉर्मूला आपको पता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइम। इसे अगर हम ऐड कर दें हार्ड वाटर में, दैट इज टेम्पररी हार्ड वाटर में, तो जो है ये तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल जो है कंपाउंड बना लेता है जिसको इजीली छाना जा सकता है, अलग किया जा सकता है फ्रॉम द वाटर, राइट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं वी हैव CaHCO3 होल ट्वाइस जो कि वाटर में प्रेजेंट है इन टेम्पररी हार्ड वाटर, और उसके साथ जो है हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं ऑटोमेटिकली फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आपको पता होगी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसे फॉर्म हुआ है। उसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, बाइकार्बोनेट नहीं कहते इसे, तो ये जो है रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम। ये जो है लाइम जो है इनसॉल्युबल होता है और ये जो है इजीली निकाला जा सकता है। साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाता है, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी साथ में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद आप मैग्नीशियम के साथ सेम रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम बन जाता है और साथ में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे इजीली रिमूव किया जा सकता है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। आगे हम देखेंगे, मैंने बताया था कि 2 टाइप की हार्डनेस होती है, जिनमें से एक आपने पढ़ी जो है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस की डेफिनेशन है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। वो जो है मेनली प्रेजेंट थे हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, और जो आपका परमानेंट हार्डनेस होती है इसमें ही प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की फॉर्म में। इट कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इनके हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड्स है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड्स और बहुत ज़्यादा जो है एक हार्ड तरीके की ज़रूरत होती है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। तो उन स्पेसिफिक मेथड्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है दैट इज काल्गन्स मेथड, यानी कैल्गन्स मेथड इसलिए कहते हैं कैलगॉन। इसका एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए कैलगॉन। कैलगॉन क्यों? क्योंकि जो हमारा परमानेंट हार्डनेस है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, तो यहाँ पे मेनली कैल्शियम की बात की गई है। कैल्शियम से कैल लिया गया एंड गॉन मतलब चला गया। सो यहाँ पे बात की गई है कि हम कैल्शियम को गॉन कर दें यानी वाटर में से निकाल दें, राइट।
तो उसके लिए हमारे पास मेथड जो है वो है कैल्गन मेथड में। सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं, वी यूज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट दैट इज Na6P6O18। ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एज यू कैन सी हियर इट इज बेसिकली Na2, और अंदर जो इसका ग्रुप है दैट इज Na4PO3 राइट। तो इसको इसमें होता है क्या है कि कमर्शियली काल्गन when added to hard water the calcium and magnesium ion present in hard water react with calgon and form soluble compounds। यानी इसमें होता क्या है कि जो कैल्गन है ये बेसिकली जो आपका कैल्गन है ये बेसिकली जो Na6P6O18 है ये रिएक्ट करता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, जो कि स्पेशली केटायंस है उनके साथ रिएक्ट करता है और कुछ सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बना लेता है। ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो हैं दे डू नॉट अलाउ, जो मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो मेटल्स हैं ये इनको नहीं अलाउ करता है देन टू रिएक्ट विद सोप एंड फॉर्म द स्कम। ये जो है स्कम की फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से ये हमें हेल्प करता है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो है पूरे के पूरे जो मटेरियल है उसको बाहर नहीं निकालता, उसको ये वाटर के अंदर ही रहते हैं वो आयंस, but they get attached with the calgon that is sodium hexametaphospate, और इसकी वजह से वो स्कम फॉर्मेशन नहीं कर पाते, राइट। देन वी हैव द आयन एक्सचेंज मेथड और यू कैन सी द परम्यूटाइट मेथड। परम्यूटाइट इसलिए कहते हैं कि जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड परम्यूटाइट। इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ये एक सेकेंड नंबर ऑफ मेथड है हमारे पास। इसमें आप रिएक्शन को देखेंगे सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि आपने जो है ये लिया परम्यूटाइट, इसमें जो Z है वेयर NaZ इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो आपका AlSiO4 है इसे जो है यहाँ पे Z कहा गया है। सो यू विल रिमेंबर जो NaZ है दैट इज एक्चुअली NaAlSiO4, राइट। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बट आप इसे ऐसे ही याद रखें, इन ऑल एग्जामिनेशन ये ऐसे ही आने वाला, राइट। तो ये जो है ये मेटल आयन अगेन जो आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट एक्सचेंजेस द आयन। यहाँ पे जो है Na था यानी सोडियम था, उसकी जगह पे यहाँ कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो है वो आ जाता है, राइट। और साथ में जो सोडियम आयन है वो रिलीज हो जाता है वाटर में, फॉर्म्स द एंड इट फॉर्म्स द एक्वस पार्ट, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम जियोलाइट। आपने पढ़ा होगा कि ये जो NaZ या फिर आप कह सकते हैं NaAlSiO4 जो है आपका, इसे जियोलाइट भी कहते हैं। और जियोलाइट में की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसे जो है रीजनरेट भी किया जा सकता है। यानी आपने देखा कि यहाँ पे जो है इस रिएक्शन के बाद ये जो आपका रिएक्शन हुआ इसके बाद सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कैटायन थे वो एक्सचेंज हो गए, यानी सोडियम की जगह कैल्शियम या मैग्नीशियम आ गया। लेकिन इसको जो है रीजनरेट किया जा सकता है, यानी अगेन मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम को जो है हटा के सोडियम लगाया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? बाय ट्रीटिंग विद एक्वस NaCl सॉल्यूशन या फिर ब्राइन जिसे कहते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन वाले NaCl सॉल्यूशन में अगर आपने इस रिएक्शन के बाद बचे हुए जियोलाइट को डाल दिया तो इसको जो है वापस रीजनरेट किया जा सकता है। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको जो घरों में नॉर्मल जो आपका वाटर प्योरीफायर होता है उसमें जियोलाइट ज़रूर होता है। अगर वैसा आपके घर में वाटर प्योरीफायर हो जो खारे पानी को या फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट कर सकता हो, तो इनमें जो है स्पेशलिटी होती है कि ये जो है कन्वर्ट कर सकते हैं खारे पानी को मीठे पानी में या फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में। तो इससे होता क्या है कि इसमें लगा होता है जियोलाइट, और जियोलाइट जो है ये हेल्प करता है इसको आयन एक्सचेंज में। और जो आपका थोड़े टाइम बाद ये जियोलाइट है ये खराब हो जाता है। कह सकते हैं कि इसमें जो है सोडियम आयन नहीं बचता है। इसको आप रीजनरेट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद एक्वस NaCl सॉल्यूशन। यानी अगर एक नमक का घोल है उसमें जियोलाइट को डाल दिया जाए तो इट अगेन रीजनरेट्स, राइट। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सिंथेटिक रेजिन मेथड, यानी कि इसमें यूज होता है सिंथेटिक रेजिन। दैट इज नाउअडेज हार्ड वाटर इज सॉफ्टन बाय यूजिंग सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स। कैटायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन्स लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स with SO3 minus or you can say SO3H group and are water insoluble. Ion exchange resin that is RSO3H is exchanged to Na by treating it with NaCl. होता क्या है कि ये जो आपका जो आपका ग्रुप है SO3H, यानी SO3H जो ग्रुप है ये आपका लगा होता है इन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
इसके एंड में लगा होता है, और इसको जो है आपको पता है आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है विद ट्रीटिंग इट विद ब्राइन। जब हम इसे NaCl के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो Na+ जो है वो SO3H के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा RNA। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन में RNA बन चुका है। अब इस RNA को हम यूज कर सकते हैं टू रिमूव द हार्डनेस। कैसे? ये जो है सिमिलर तरीके से कैल्शियम या मैग्नीशियम जो आयन है उसको एक्सचेंज कर लेगा Na+ के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं Na+ एक्सचेंज हो गया है और जो आपका Na+ है वो चला जाएगा वाटर में। और आपको पता है जो Na+ है दैट इज नॉट कॉजिंग एनी हार्डनेस ऑफ वाटर। The resin can be regenerated by adding aqueous NaCl solution। अगेन उसी तरह जिस तरीके से हमने जियोलाइट को रीजनरेट किया था उसी तरह हम जो है सिंथेटिक रेजिन को भी रीजनरेट इजीली कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसका अगला टॉपिक जो है वो हैवी वाटर ही है एंड दिस इज रियली ए सिंपल टॉपिक। तो और कई बार ये इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक इनको एज अ मॉडरेटर यूज किया जा सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा। तो इनको हम अभी कवर करने वाले कि एक्चुअली हैवी वाटर कैसे कहते हैं। D2O। D2O क्या है? इसमें D जो है वो डिफरेंस है H2O से। D जो है ड्यूटेरियम है यानी हैवी हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 जो कि आइसोटोपिक आइसोमर कह सकते हैं या फिर आइसोटोप्स कह सकते हैं, इनमें जो है न्यूट्रॉन्स का अंतर होता है। जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन होता है जो आपका डाइहाइड्रोजन गैस बनाता है वो हाइड्रोजन जो है वो होता है प्रोटियम कहते हैं उसे। उसमें जो है एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपका जो ड्यूटेरियम है यानी डी जिसमें जो आप D2O में जो आप D सिंबल देख रहे हैं दैट इज ड्यूटेरियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई ड्यूटेरियम। एंड ट्रीटियम होता है लास्ट विच इज द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन जिसे कहते हैं ट्रीटियम, और ये जो है इसमें 3 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। तो इनमें जो है सिर्फ मास का डिफरेंस होता है, केमिकली एंड फिजिकली मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर सेम। केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ सकता है कि जो इनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो स्लाइटली जो है न्यूक्लियर चार्ज पे और मास पे डिपेंड करता है, राइट। इट इज क्वाइट सिमिलर, इट हैज क्वाइट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ H2O, क्योंकि जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन से काफी हद तक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में मेल खाता है। सो इट जो वाटर है इसके से फॉर्म हुआ दैट इज हैवी वाटर, वो भी नॉर्मल वाटर के कंपेरिजन में लगभग सिमिलर होगा, राइट। Dielectric constant of D2O is lower than H2O and rate of reaction are much slower than H2O। ये क्यों है? क्योंकि ये जो है मास और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करते हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर। मैंने आपको कहा था एज ट्रेसेस कंपाउंड्स फॉर स्टडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो आपका D2O है ड्यूटेरियम है वो हैवियर मास है, तो इसको जो है इजीली ट्रैक किया जा सकता है इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसको जो है हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है या फिर रिएक्शन में किस किस तरीके से पार्ट ले रहा है, राइट। सो ये रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने में भी हेल्प कर सकता है। एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम, यानी ड्यूटेरियम की प्रिपरेशन को, ड्यूटेरियम को अलग करने के लिए, क्योंकि ड्यूटेरियम जो है वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाता और अगर पाया जाता है तो इट इज़ इन वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, राइट। तो इसको ड्यूटेरियम को प्रिपेयर करने के लिए किया गया जाता है, जो आपका हैवी वाटर है उसको इलेक्ट्रोलाइज कर लिया जाता है जिससे जो है आपका ड्यूटेरियम अलग हो जाता है, राइट। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है पूरा का पूरा हार्डनेस ऑफ वाटर हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस की हमने की पूरी डेफिनेशन पढ़ी, वो किस तरीके से होते हैं, उनको रिमूव करने के सारे मेथड। साथ में हमने हैवी वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के बारे में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट हेल्प्स मी अ लॉट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस एंड हेल्प यू विद योर एग्जामिनेशंस। साथ में अगर आपको इस तरीके की केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लास 11th एंड क्लास 12th की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। सब्सक्राइब करने से मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं एंड रेगुलरली आपको नॉलेज शेयर कर सकूं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आपको बीच में यहाँ सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, दोनों साइड में वीडियोस जो आपके लिए बेस्ट वीडियोस हैं आगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो मिल जाएंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अकॉर्डिंग टू मी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।